विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों से पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा बिल। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस सांसदों ने संसद में किसानों के मुद्दे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। एमएसपी को लेकर उठाई मांग, किसानों के समर्थन में की नारेबाजी। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। नए सांसदों के शपथ लेने के साथ लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने की नारेबाजी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी। कोरोना संक्रमण पर बोलते हुए पीएम ने कहा 150 करोड़ वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है देश। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने की दी सलाह। कहा आपका उत्तम स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। सरगना सहित अब तक 30 लोग किए गए गिरफ्तार। सीएम ने सभी आरोपियों पर रासुका लगाने के दिए हैं निर्देश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा है काम? लोगों की जान से बड़ा है क्या सेंट्रल विस्टा? सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सकती है धामी सरकार। तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद बोर्ड को भंग करेगी सरकार। मंत्रिमंडल में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर बनी सहमति। देहरादून के परेड ग्राउंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण। पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड को 4000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का विरोधियों पर निशाना। कहा हमारी सरकार से पहले सिर्फ 4 जिलों में रहती थी बिजली। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अंधेरा था, आज है रोशनी। हद कर दी उसने तो। जो सरकार के 75 जिले हैं उनमें। आगरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर कब्जा कर योगी सरकार को दे रहे खुली चुनौती। भूमाफियाओं ने प्रधानाध्यापक को पीटा। वीडियो हुआ वायरल। ग्राम पंचायत खेड़ा साधन का मामला। कानपुर में दबंगों का डीजे पर डांस करते हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। गेस्ट हाउस संचालक की दबंगों ने की पिटाई। तहरीर देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पनकी थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में थाना जलालाबाद के पास कोलाघाट पुल का हिस्सा टूटा। 2007 में बसपा शासन के दौरान बना था कोलाघाट पुल। शाहजहांपुर से बदायूं को जोड़ता है ये पुल। आगरा में चंबल नहर की माइनर टूटने से किसानों की सरसों गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। नहर का पानी चारों तरफ किसानों के खेतों में भरा। पानी भरने से खेत तालाब बन गए। सहारनपुर में एक युवक को दूसरी शादी करना पड़ा भारी। पहली पत्नी ने शादी में पहुंचकर किया हंगामा। थाना जनकपुर क्षेत्र के राधा विहार का मामला। मथुरा में 4 विदेशी महिलाओं समेत 6 लोग मिले कोविड पॉजिटिव। विदेशी महिलाओं के संपर्क में आने से 2 लोगों को हुआ कोरोना। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पॉजिटिव महिलाओं में ओमिक्रॉन वेरिएंट की कराई जा रही जांच। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,309 नए मामले रिपोर्ट। 236 मरीजों की मौत। 9,905 रिकवरी दर्ज की गई। एक्टिव मामले घटकर 1,03,859 जो कि पिछले 544 दिनों में सबसे कम है। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। अभी तक उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं। अलर्ट जारी कर पॉजिटिव मिले शख्स को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच महाराष्ट्र में चौंकाने वाला मामला। ठाणे के वृद्धाश्रम में 55 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित। सभी बुजुर्गों को लग चुकी थी कोरोना की दोनों वैक्सीन। 7 और लोग भी कोरोना का शिकार।
एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा हुए बदलाव, इससे वैक्सीन की प्रभावशीलता हो सकती है कम, ओमिक्रॉन पर वैक्सीन हो सकती है बेअसर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में बड़ी टेंशन। केंद्र सरकार ने जारी की नई एसओपी, जोखिम भरे 12 देशों की लिस्ट भी की गई जारी, संदिग्ध यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोकने की तैयारी। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ में डीएम ने की एयरपोर्ट पर आपात बैठक, सभी यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग के दिए निर्देश, विदेशों से डायरेक्ट आने वाले सभी फ्लाइट के पैसेंजर्स का कराया जाए आरटी-पीसीआर टेस्ट। चंदौली में युवती से रेप के बाद हाईवे पर फेंका, युवती ने एक डॉक्टर और 2 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया केस। नरसिंहपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर नशे की हालत में मिली थी युवती। देहरादून में वनीता आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप, आश्रम की वार्डन ने थाने में दी तहरीर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद में युवक की निर्मम हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को घर में किया कैद। टांडा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर चौराहे का है मामला। सीतापुर के थाना मानपुर में दबंग प्रधान की करतूत का वीडियो वायरल, निर्वस्त्र कर युवक को थप्पड़ों से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में रिश्वत मांग रहा लेखपाल हुआ गिरफ्तार, बादा के एक सिपाही से रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, आरोपी लेखपाल के खिलाफ की जा रही है कानूनी कार्रवाई। बिजनौर में शख्स की हत्या का खुलासा, बेटे ने ही संपत्ति के विवाद में पिता पर धारदार हथियार से मारकर उतारा था मौत के घाट, थाना बड़ापुरा के धर्मूवाला गांव का है पूरा मामला। गाजियाबाद में घर से गायब युवक की मिली लाश, हत्या कर चेहरे को भारी चीज से कुचला गया, कौशाम्बी थाना एरिया का मामला। कन्नौज जिले में खेत पर मेड़ बांधने की मामूली विवाद में दबंगों ने की मारपीट, किसान को पीट कर उतारा मौत के घाट, बाकी 2 लोगों की हालत गंभीर, गुरसाएगंज कोतवाली के बल्लूपुर गांव की घटना। आजमगढ़ में रात को सोते वक्त पति पत्नी की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, आसपास के लोगों से पूछताछ जारी। अमेठी में सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज की महिला सेवादार की हत्या, हत्यारों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट, मौनी महाराज के मुताबिक बेशकीमती जमीन को लेकर हुई हत्या। लखनऊ के ठाकुरगंज में स्कॉर्पियो सवार 7 से 8 युवकों ने डिवाइडर पार कर रहे युवक को जमकर पीटा, मामूली कहासुनी पर युवक से की मारपीट, सोने की चेन भी छीन ली, गुंडई का सीसीटीवी आया सामने। बड़कोट पुलिस और एसओजी टीम ने नेपाली मूल के शख्स से 1 किलो 900 ग्राम चरस की बरामद, केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। यमुना घाटी में खूब फल फूल रहा है अवैध नशे का कारोबार। गोरखपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, जंगा थाना क्षेत्र के जद्दूपुर की वारदात। आगरा के बमरौली कटारा में मकान मालिक ने युवक को चोट समझकर मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। गोरखपुर में बदमाशों ने छात्र को बेरहमी से चाकुओं से गोदकर मार डाला, पीड़ित पिता ने बेटे की हत्या के बाद मकान के बाहर अपराधियों के खौफ से मकान को बेचने का पोस्टर चस्पा कर दिया। रुड़की में बेखौफ चोरों ने एटीएम को उखाड़ने का किया प्रयास, एटीएम पर नहीं था कोई सुरक्षा गार्ड, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक दूसरे पर चली कुर्सियां, आधा दर्जन लोग घायल। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में पकड़ी नकली शराब, 2 लोग भी गिरफ्तार। पौड़ी में अवैध शराब की तस्करी को लेकर एक्शन में आबकारी विभाग, 1 साल के अंदर करीब 1400 लीटर तक अवैध शराब को शराब तस्करी की धरपकड़ के दौरान बरामद किया। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सुबह सुबह जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने भाजपा किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, मंत्री ने खुद भी चलाया ट्रैक्टर, बोले सम्मान निधि ने बढ़ाया किसानों का मान।
हरदोई में भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। विधायक रजनी तिवारी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो देश की खाते हैं देश की बात करते हैं, जिन्ना की नहीं। सहारनपुर में भी भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दिल्ली रोड से लेकर हसनपुर चौक तक ट्रैक्टर रैली, काफी संख्या में पहुंचे किसान। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी दीपा मीणा ने मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। मतदाताओं को विशेषकर ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को लेकर करेगी जागरूक, कहा युद्ध स्तर पर की जा रही चुनाव संबंधित सभी तैयारियां। भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों को साधने की कोशिशें की तेज। बस्ती में निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली, किसानों के हित में लिए गए फैसलों की दी जानकारी। हरदोई के कछौना में बसपा युवा संवाद कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा हुए शामिल। भाजपा को घेरते हुए कहा, जनता का पैसा प्रचार में खर्च कर रही है सरकार। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। विरोधियों पर जमकर बोला हमला, असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से हो रहा निर्माण कार्य। मंदिर के चारों कोनों पर होगा 4 और मंदिरों का निर्माण। राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूभाग की मास्टर प्लान पर हो रही चर्चा। उत्तराखंड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी नीलेश जोशी थाई चैंपियनशिप 2021 के लिए थाईलैंड रवाना। विधायक रानीखेत करण मारा ने अपने आवास पर किया भव्य स्वागत, खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया। अल्मोड़ा में चुनाव को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने की बैठक। शिक्षाविद मीडिया से मांगे गए सुझावों पर हुई बैठक। निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों की समस्या को लेकर कहा, सरकारी सिस्टम को धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये उनका अधिकार नहीं। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर दिया बयान। कहा, सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराना चाहती। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिरान कलियर शरीफ दरगाह में लगाई हाजिरी। साबिर पाक दरगाह में की चादर पोशी। प्रदेश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। इस्लाम सरकार ये हाजिर है, तमाम की हाजिरियों को कबूल व मकबूल फरमाइए, तमाम की परेशानियां दूर फरमाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिसंबर को देहरादून दौरा। देहरादून में होने वाली रैली में भाजपा ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का रखा लक्ष्य। पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी। 4 दिसंबर को पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर टिहरी जिले के भाजपा प्रभारी विनय गोयल ने पदाधिकारियों की ली बैठक। टिहरी से कार्यकर्ताओं के देहरादून लाने ले जाने की व्यवस्था को लेकर की चर्चा। टिहरी से 10,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस उठा रही सवाल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर कसा तंज। मोदी जी आ रहे थे, अच्छी बात थी, 8 साल का हिसाब भी तो लेके आए। कितना इस प्रदेश को दिया, क्या इस प्रदेश को दिया, यहाँ के नौजवानों के लिए क्या किया। उत्तरकाशी में भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरत नाम नौटियाल ने समर्थकों संग जनता से मांगा समर्थन। जनसंपर्क कर 2022 में भाजपा को बहुमत से जिताने के लिए जनता से किए वादे। काशीपुर में जनसंपर्क रैली के दौरान भाजपा के अंदर की गुटबाजी आई सामने। बलराज पासी की इस रैली में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी समेत भाजपा के स्थानीय नेता दूरी बनाते नजर आए। हरिद्वार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम धामी और भाजपा पर बोला हमला। कहा, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनाव में कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस की जीत का भी किया वादा। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर नंदप्रयाग पहुंचे अजय कर्नल कोठियाल का हुआ भव्य स्वागत। थराली विधानसभा प्रभारी गुड्डू लाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया भव्य स्वागत। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी हैं अजय कोठियाल। अजय कोठियाल ने जोशीमठ में संबोधित कर कहा, हमारी सरकार बनते ही हर घोषणा होगी पूरी। हम सब मिलकर करेंगे उत्तराखंड का नव निर्माण। 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र नवींद्रपुरी से उनके मठ में की मुलाकात। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मांगा उनका समर्थन।
एटा में रेलवे अंडरपास के विरोध में ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग पर लगाया जाम। रेलवे अधिकारियों के आश्वासन के बाद खोला रास्ता। काफी तादाद में पुलिस रही मौजूद। सहारनपुर में एक युवक को दूसरी शादी करना पड़ा भारी। पहली पत्नी ने शादी में पहुंचकर किया हंगामा। थाना जनकपुर क्षेत्र के राधा विहार का मामला। सीतापुर में चीनी मिल के खिलाफ रेउसा चौराहा जाम कर किसानों ने किया प्रदर्शन। महमूदाबाद चीनी मिल पर लगाया मनमानी का आरोप। पुलिस ने बल प्रयोग कर चौराहा खाली करवाया। मुरादाबाद में कोठीवाल डेंटल कॉलेज में हुआ हंगामा। मरीज का शव सौंपने के नाम पर मांगे 90,000 रुपए। पीड़ित पक्ष ने वीडियो बनाकर डीआईजी को किया टैग। पीड़ित परिजनों के ट्वीट समाचार हड़का। लखनऊ में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। तालकटोरा में AQI 400 के ऊपर रिकॉर्ड हुआ तो अलीगंज में 343 और लालबाग में AQI 328 दर्ज किया गया। हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में हाथियों का आतंक। लगातार फसलों को नष्ट कर रहे हाथी। कई घरों में भी तोड़फोड़। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने 4 और उम्मीदवार किए घोषित। अब तक 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुका है शिरोमणि अकाली दल। चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। कमीशन ने परमवीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट किया रद्द। दिल्ली में फिर से सभी क्लासेस के लिए स्कूल खुले। वर्क फ्रॉम होम भी हुआ खत्म। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण बंद कर दिए गए थे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोले गए। भगोड़े हीरा कारोबारी। मेहुल चौकसी को सता रहा अपहरण का डर। कहा मेरा एक बार फिर से किया जा सकता है जबरन अपहरण। गुआना ले जाया जा सकता है। मेरी खराब सेहत कुछ भी करने की इजाजत नहीं देती। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद रिलायंस जियो ने भी दिया लोगों को महंगाई का झटका। अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान को किया महंगा। 1 दिसंबर से कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 21% तक की बढ़ोतरी। एंड्रॉयड फोन में पिछले कुछ दिनों से हैकर्स फोन स्पाई मैलवेयर की मदद से लगा रहे हैं सेंध। ये खतरनाक मैलवेयर 23 ऐप में पाया गया। इससे हैकर्स आपका पर्सनल डेटा और बैंकिंग डिटेल्स कर सकते हैं चोरी। सलमान खान की फिल्म अंतिम को दर्शकों का मिल रहा खूब प्यार। उनके फैंस ने अंतिम के पोस्टर पर डाला दूध। सलमान ने वीडियो शेयर कर ऐसा ना करने की अपील की। कहा ना बर्बाद करें दूध। सारा अली खान के नए नॉक टॉक वीडियो में नजर आए विकी कौशल। वीडियो में सारा विकी के साथ अतरंगी रे का कमिंग अप सॉन्ग चकाचक को प्रमोट करती दिख रही हैं। हाय चका 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 चक है तू, हाय चका 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 चक हूँ मैं। सॉन्ग आउट टुमारो। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो किया शेयर। इसमें वो झूला झूलते हुए रिलैक्स करती नजर आ रही हैं। ये बिपाशा के मालदीव ट्रिप का है थ्रोबैक वीडियो।